हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम फ्रॉक कुर्ती बनाना सीखेंगे। जो कि इसके लिए हमने शरारा बनाया था, तो उसके ऊपर पहनने के लिए हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेज़रमेंट यहाँ पे है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके मेज़रमेंट देख सकते हो। ठीक है, तो सारे मेज़रमेंट्स यहाँ पे आपको हमने दिखा दिए हैं अच्छे से। और ये है वो फैब्रिक जिसका हमको कुर्ती बनाना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इसे 4 फोल्ड में करके रख लिया है। इसका हमने बॉटम भी बनाया है, जो कि गरारा बनाया था, तो उसका वीडियो आप चेक कर सकते हो हमारे चैनल पे जाके। तो देखिए यहाँ पे शोल्डर का हाफ हमको लेना है और प्लस उसमें से हम 1 इंच या हाफ इंच के करीब माइनस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 इंच माइनस कर लेना है, क्योंकि नेक की लेंथ जितनी होती है उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे माइनस करना रहता है। ठीक है, शोल्डर यहाँ से हम हाफ इंच जाएंगे और 6 इंच का आर्म होल लेंगे। यहाँ से भी 6 इंच, और ये देखिए इस तरीके से हम बॉक्स बना देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपका जितना भी शोल्डर होता है उसका हाफ कीजिएगा और उसमें से 1 इंच माइनस कर लीजिएगा। अब चेस्ट यहाँ पे हमने जितना भी आपके बेबी का चेस्ट है उसका आपको 4 पार्ट करना है, प्लस उसमें 1 इंच आपको ऐड कर लेना है, या फिर हाफ इंच ऐड कर लीजिएगा लूजिंग के लिए। ठीक है, और 1.5 इंच का मार्जिन ले लीजिएगा। सेम वैसे ही वेस्ट में भी करना है। तो ये हमने 11 से 12 साल के गर्ल के हिसाब से बनाया है। ठीक है, तो ऊपर हमने 9 इंच रखा है और नीचे 8 इंच रखा है। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा ये लूज़ हमने लूज़ लिया है, तो इसमें हमने फिर बाद में थोड़ी सी फिटिंग कर ली थी, तो आप हाफ इंच के करीब लूजिंग ले लीजिएगा। ठीक है, और नीचे से देखिए यहाँ पे 1 इंच के करीब हम ऊपर जाएंगे और इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लेंगे। और फिर जो भी आपके बेबी का मेज़रमेंट होता है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेस्ट का 4 पार्ट कीजिए, प्लस उसमें हाफ इंच या 1 इंच ऐड करते हुए मार्जिन ले लीजिए। ठीक है, फिटिंग का लूजिंग के लिए। और ये देखिए आर्म होल यहाँ से हमने हाफ इंच अंदर एक ड्रॉ कर लिया है, तो ये हो जाएगा फ्रंट। अब यहाँ पे रेडी शोल्डर हमको 2.5 इंच चाहिए है, तो हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया है, और उसके बाद यहाँ पे 2.5 इंच नेक बचा है, तो वो हमारे नेक की चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, और 6 इंच हमको नेक की लेंथ लेनी है। तो जब आपका नेक 6 इंच या 6.5 इंच आप रखते हो फ्रंट में, तो आपको शोल्डर में से 2 इंच माइनस करना है। फुल शोल्डर में से 2 इंच माइनस कीजिएगा, फिर उसका हाफ करते हुए निशान लगा लीजिएगा। ठीक है, उस हिसाब से हमने यहाँ पे आपको पहले ही दिखा दिया कि शोल्डर का हाफ कीजिए और 1 इंच माइनस कर लीजिए, तो बात वहीं पे ही हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों पीस फ्रंट और बैक अलग अलग कर लिए हैं, और नेक के पास सेंटर कट लगा लिया है, क्योंकि हम इसमें नेक में देंगे डिज़ाइन, तो हम उसे अलग से नेक कट करेंगे। और आर्म होल देखिए नापने के बाद यहाँ पे 10.25 इंच के करीब आ रहा है, तो हम इसके अकॉर्डिंग हाफ इंच शोल्डर हाफ इंच स्टिच करेंगे, तो 9.25 इंच के करीब आ जाएगा, 9.5। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्लीव के लिए फैब्रिक ले लिए हमने, और इसमें जो डिज़ाइन है ना वो दोनों साइड से ऊपर नीचे एक ही डायरेक्शन नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन है, तो आप इसको कहीं से भी फोल्ड करके कट कर सकते हो। आपका फैब्रिक जैसा भी हो तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो देखिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड करके रख लिया है स्लीव के लिए। स्लीव यहाँ पे हम नी से नीचे बनाएंगे, तो देखिए 17 इंच लेंथ ले ली है, 9.5 इंच चौड़ाई ले ली है। अब इसको यहाँ से तिरछा लेंगे, देखिए 10 इंच आ रहा है, थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 9 इंच के करीब ले लिया है ऐसे। अब ऊपर से हम 3.5 इंच डाउन जाएंगे, और जितना हमने मार्जिन लिया था 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन, तो स्ट्रेट करते हुए इसे तिरछा मिला लेंगे। अब इन सभी का हाफ निकालना है, जो तिरछी लाइन करी उसका हाफ, फिर हाफ का भी हाफ। ठीक है, और इस तरीके से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। देखिए अब यहाँ से फ्रंट आर्म होल हाफ इंच अंदर से। अब नीचे बॉटम फिटिंग के वहाँ पे हम देखेंगे 5 इंच पे हमने निशान लगाया, और 1.5 इंच का मार्जिन, थोड़ा सा हम लूज़ रखेंगे। अब इसको यहाँ से मिला देंगे, देखिए यहाँ से इसे मिला दिया हमने, और एक बार यहाँ से आप राउंड नापते हुए से चेक कर लीजिए कि बराबर है कि नहीं।
ये देखिए थोड़ा सा हमारा ऊपर जा रहा है तो हम हल्का सा अंदर से कट कर लेंगे। और यहाँ पे आप शेप में भी कट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए एक तरीका ऐसा, या तो आप स्केल रख के शेप दे दीजिए या फिर आप वैसे 1/2 इंच अंदर से मार्क करते हुए कट कर लीजिए। ठीक है, तो ये ज़्यादा इससे आपका लूजिंग नहीं रहेगा, नहीं तो बाद में बहुत सारा दबाना पड़ता है तब कहीं जाके वो शेप में आता है। ठीक है, तो आप पहले से इस तरीके से शेप दे दीजिए। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो देखिए पहले बैक आर्म होल कट कर लिया। जो ऊपर की साइड होता है वो बैक आर्म होल होता है, फिर जो नीचे एक और हम ड्रॉ करते हैं वो होता है हमारा फ्रंट आर्म होल। तो ये देखिए यहाँ से हमने इसे कट कर लिया है। अब इससे सेंटर से कट लगाएंगे और इसका 4 फोल्ड है ना, तो 2 फोल्ड हम खोलेंगे और 2 फोल्ड देखिए इस तरीके से खोल लिया और 2 फोल्ड में हमने इसे फ्रंट आर्म होल वाला कट कर लिया। तो ये फ्रंट हो गया और ये इधर साइड का हो जाएगा बैक। तो हमारी स्लीव कट के रेडी हो गई है। नीचे के साइड हम लगाएंगे डिज़ाइन। तो देखिए ये हमारे सलवार का कपड़ा था, आपने इसका वीडियो ज़रूर देखा होगा और नहीं देखा होगा तो हम उसका लिंक डाल देंगे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो उसी का ही हमने फैब्रिक को यहाँ पे यूज़ करना है। तो हम नीचे पट्टी बॉर्डर में यूज़ कर लेंगे। अब नीचे की देखिए फ्रॉक की चोली कट गई है, स्लीव कट गई है। अब उसका नीचे का घेर वाला पार्ट है। तो ये फैब्रिक की चौड़ाई देखिए यहाँ पे 23 डबल फोल्ड में है, तो 46 हो जाएगा ये सिंगल फोल्ड में। और ये 2 पीस हमने लिए हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। ठीक है, ये 46 का पना था और इसकी लंबाई यहाँ से हमने ली है 20 इंच। ठीक है, तो ये 20 इंच हो गया है। चोली की लेंथ आपने वहाँ पे देखी होगी कि 13 इंच चोली की लेंथ थी, तो उसमें हमने 1 इंच प्लस करते हुए 14 इंच लिया था। ठीक है, अब इसको नीचे की साइड से डबल फोल्ड करके रेडी कर लेंगे और ऊपर की साइड हम छोटे छोटे प्लेट्स दे देंगे या फिर उसे गैदर कर लेंगे। तो ये इतना काम हमारा कटिंग होके रेडी हो गया है। अब हम इसके नेक के पार्ट को रेडी करते हैं। तो देखिए 3 इंच चौड़ाई ली है और नेक की लंबाई ली है 4 इंच। ठीक है, इसे राउंड नेक ड्रॉ करेंगे और साइड से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा बैक नेक के लिए। तो देखिए इसे हमने कट कर लेना है। हमने 3 इंच चौड़ाई क्यों ली है, क्योंकि कुर्ते में हमने 2.5 इंच ली है, जो स्टिचिंग के बाद 3 इंच के करीब होगा। तो हमने इसमें पहले से ही ले लिया है और उसमें कटिंग अभी नहीं की थी, तो ये कटने रेडी होने के बाद उतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बैक नेक। अब फ्रंट नेक के लिए देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कैनवास में। 3 इंच चौड़ाई ली और 6 इंच लंबाई ले ली हमने। ठीक है, अब यहाँ से भी 3 इंच चौड़ाई एक बॉक्स बना लेते हैं इस तरीके से और यहाँ पे हम 1 इंच ऊपर गए इस तरीके से। देखिए अब यहाँ से हम इस तरीके से शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये राउंड नेक हो गया और इसके बाद से 1/2 इंच लिया और ये तिरछा यहाँ पे मिला दिया। ये हो जाएगा हमारा फ्रंट नेक। अब यहाँ साइड से भी हम मार्जिन ले लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ से शोल्डर हमारा 6 इंच है, तो उसके बाद यहाँ पे कितना 3 इंच बच रहा है, तो यहाँ पे हम उसका हाफ़ कर लेंगे। तो ये 1.5 इंच के करीब हम यहाँ पे ले लेंगे या फिर 1 इंच भी ले सकते हो। ठीक है, और लेंथ यहाँ पे आपको कितना लेना है, 13 इंच चोली रहेगी तो हमने 2 इंच कम ले लिया, तो टोटल 11 इंच की लेंथ ले ली और इसे यहाँ से मिला लिया। अब यहाँ पे इसे राउंड शेप दे देंगे। देखिए ये इस तरीके से हमने राउंड शेप दे दिया है। अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। तो पहले हम ऐसे ही कट कर लेते हैं, बाद में उसे राउंड में कट कर लेंगे। तो पहले हमने स्क्वायर में कट कर लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट नेक के लिए। ठीक है, पूरा डिटेल के साथ हम इसमें दिखा रहे हैं आपको, बिल्कुल स्लो ही रखा है हमने ताकि आपको पूरा इजीली दिख जाए। अब देखिए इसको इस साइड से फोल्ड करते कि ये टैप कर लिया है, तो यहाँ पे भी हमारा नेक ड्रॉ हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि हम इसमें पहले डिज़ाइन बनाएंगे कपड़े में, इसको पहले प्रेस करके चिपका लेंगे, फिर उसमें हम डिज़ाइनिंग करेंगे, उसके बाद कुर्ते में स्टिच करेंगे। तो इसके लिए हमने सलवार वाला कपड़ा लिया है फ्रंट नेक के लिए, क्योंकि ये फ्रंट की साइड पलटेगा इसीलिए। ठीक है, अभी जो राउंड था हमने इसे राउंड भी कट कर लिया। देखिए
तो ये हो जाएगा, बाकी हम ऊपर का बाद में कट करेंगे। तो ये हो गया हमारा नेक कट के रेडी। फैब्रिक में हमने इसे स्टिक कर लिया है, बैक नेक भी स्टिक कर लिया है। और इसका साइड से देखिए बैक साइड की तरफ यहाँ पे इस तरीके से हम गोटे पट्टी वाली लेस लगाएंगे। इसमें हमने सिल्वर कलर की लेस ली है और यहाँ पे हमने 2-2 इंच के गैप में लेस लगानी है, ठीक है, फ्रंट वाले नेक पे, बैक वाले नेक पे नहीं। तो देखिए निशान लगाया हमने और लाइन ड्रॉ कर ली। फिर इसी के अपोजिट दूसरे साइड से भी हम ले लेंगे। अब यहाँ से हमने 2-2 इंच पे ले लिया है, तो ये हमारा क्या बन गया, बॉक्स बन गया इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब इसी लाइंस के ऊपर हमको यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो देखिए बैक नेक यहाँ पे हमने साइड में फोल्ड कर लिया। अब इसे फैब्रिक में रखेंगे, बैक नेक सीधे पे रखेंगे और स्टिच करेंगे। कैनवास के किनारे किनारे पे स्टिच करना है और इसे बैक साइड की तरफ पलट देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए कट करेंगे, नॉचेस लगाएंगे और इसे पलट कर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमारा स्टिच हो गया बैक नेक। आप चाहो तो इसमें 2-3 सिलाइयाँ भी लगा सकते हो। अगर आपको नहीं लगाना है तो आप तुरपाई भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं फ्रंट नेक में। तो देखिए फ्रंट नेक में जो लाइंस हमने ड्रॉ करी थी उस लाइंस के ऊपर रखते हुए गोटे पट्टी लेस को स्टिच कर लेना है। तो ये आपकी डिज़ाइनिंग हो जाएगी। आप जैसा चाहो वैसा डिज़ाइन दे सकते हो, ठीक है। तो सभी लाइंस में स्टिच कर लेना है इस तरीके से। तो ये हमने स्टिच कर लिया है। साइड में जो 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। अच्छे से स्टिच कर दीजिएगा ताकि यहाँ पे आपको बैक साइड की तरफ कोई सल नज़र नहीं आए, क्योंकि फ्रंट में आने वाला है, ठीक है। अब इसे रखेंगे उल्टे की तरफ रखेंगे। जो चोली वाला पार्ट है ना उसको रॉन्ग साइड रखेंगे, रॉन्ग साइड के ऊपर इसको रखेंगे सेंटर से रखते हुए। और ये जो सर्कल यहाँ पे देखिए राउंड नेक का लाइन ड्रॉ है ना, उस पर इस तरीके जो शेप दिया है हमने उस पर स्टिच करेंगे और यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे कट करेंगे। देखिए इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए कट करा और यहाँ पे वी हो रहा है तो यहाँ पे हम नीचे तक कट करेंगे थोड़ा सा और नॉचेस लगा देंगे राउंड में। फिर इसे पलटकर राइट साइड की तरफ पलट देंगे, ठीक है। तो ये सीधे की तरफ आ जाएगा हमारा ये सारा डिज़ाइन जो भी हमने बनाया है। इसके नोक अच्छे से आप निकाल लीजिएगा ताकि आपने जो शेप दिया है वो प्रॉपर दिख के आए। अब यहाँ पे हमने समोसे वाली लेस लगा ली है किनारे किनारे पे, इससे और अच्छा उठाव आएगा। तो देखिए इस तरीके से आपको धीरे धीरे लगा देना है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वीडियो फिर भी लॉन्ग हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हम आपको पूरा अच्छे से दिखाते हैं, बताते हैं, और जब हम खुद सिलने बैठते हैं तब हमको मालूम चलता है कि नहीं ये बनाना आसान नहीं है, इसे बनाने में टाइम लगता है, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ इसे स्टिच करना होता है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो उसे वापस से खोलना पड़ता है, फिर वापस से स्टिच करना पड़ता है ताकि आप जो भी सिलें तो उसमें फिनिशिंग दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने ऊपर वाले नेक पे भी लेस लगा दी है, ठीक है। तो दोनों साइड लगा दी है। तो देखिए ये कितना अच्छा डिज़ाइन उठ के आया है ना। अब हम फ्रंट चोली और ये बैक चोली दोनों चोली को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और शोल्डर से स्टिच कर लेंगे। 1/2 इंच हमको दबाना है और जो हमने बैक नेक ओपन रखा था तो उसमें हम बाद में तुरपाई कर लेंगे, ठीक है। अब पलटते हुए एक ऊपर से टॉप स्टिच भी लगा देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम स्लीव रेडी कर लेते हैं। तो देखिए स्लीव ये लेस है हमारी सीधी, तो स्लीव रॉन्ग साइड की तरफ हम रखेंगे। स्लीव को उल्टा करके रख लिया, उसके ऊपर लेस रखी है हमने, सीधी लेस रखी 1/2 इंच के गैप से, ठीक है। फिर ऊपर ये जो पट्टी हमने रखी है उसे स्टिच करना है रख कर। ये पट्टी करीब हमने 3 इंच के करीब ली थी,
आप छोटी बड़ी जितना चाहो उतना ले सकते हो। तो हमारी 2 इंच रेडी होके आएगी। अभी ऊपर से टॉप स्टिच करा और यहाँ से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ये देखिए, एक यहाँ पे भी हम ये गोटे वाली लेस लगाएंगे, प्लेन वाली, ठीक है। और जो समोसे वाली लेस थी तो देखिए हमने बैक साइड में सीधी रखी थी, तो यहाँ पे वो आके सीधी ही आई है। एक यहाँ पे भी लगा दी थी। इस तरीके से दूसरी स्लीव भी हम रेडी कर लेंगे, ठीक है। अब इस स्लीव को हम चोली में अटैच कर लेंगे। तो फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल का ध्यान देना है और सेंटर से रखते हुए स्टिच करना है। तो देखिए ये वाला इस साइड आएगा हमारा और इस साइड दूसरी वाली स्लीव आएगी, ठीक है। तो जो स्लीव का सेंटर था और चोली का शोल्डर वाला पार्ट वहाँ से रखते हुए से स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ से इसे हमने स्टिच करा। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से स्लीव स्टिच होकर रेडी। दूसरी स्लीव भी हमने लगा ली है। अब हम आते हैं इसके घेर वाले पार्ट में। तो एक पार्ट को लेना है और नीचे हमने फोल्ड करते हुए समोसे वाली लेस लगा ली है और एक गोटे वाली लेस लगाएंगे। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा फ्रंट वाला पार्ट, ठीक है। फ्रंट में हम एक गोटे वाली लेस भी ऐड कर लेंगे और बैक के लिए सिर्फ हम एक समोसे वाली लेस ही रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट। अब इसमें एक और लेस लगा लेंगे, तो 2 लेस लगा लेंगे। तो जैसे कि हमारे स्लीव में हमने डिज़ाइन दी थी, एक समोसा और 2 प्लेन, ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे हमने डिज़ाइन कर ली। अब बैक के लिए यहाँ पे हम सिर्फ एक लेस लगाएंगे नीचे की साइड। ये वाला हो जाएगा बैक पल्ला हमारा और वो वाला हो जाएगा हमारा फ्रंट का। तो देखिए ये स्टिच करके हमने रेडी कर लिया है। अब इसमें हम गैदर्स दे देंगे। तो गैदर्स किस तरीके से देना है, तो जहाँ पे हमारा मशीन का ये झांझ होती है उसको बिल्कुल टाइट कर लेंगे और जहाँ पे नंबर होता है टाँके बढ़ाने का उसको हम फुल नंबर पे कर लेंगे, यानी कि 5 नंबर पे, ठीक है। तो अब हम ये फ्रंट वाले चोली के ऊपर फ्रंट वाला पार्ट रखते हुए स्टिच कर लेंगे घेर वाला, और सेम वैसे ही बैक वाले के ऊपर रखते हुए बैक वाला स्टिच कर लेंगे। फिर स्टिच करने के बाद आपने जो भी मार्जिन लिया है फिटिंग का, आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर फिटिंग दे देना, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी फ्रॉक बनकर रेडी हो जाएगी। इसके नीचे हमने पहनने के लिए शरारा बनाया है, तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वो भी जाकर देख सकते हो। और ये वीडियो अभी तक पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह और वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अभी तक जो कोई भी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से ये रहा है इसका फाइनल लुक। ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।